अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर कंवल और आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली बड़ा कॉमन टॉपिक है और क्योंकि ओपीडीज़ में एज ए डॉक्टर हम बहुत इनकाउंटर करते हैं ऐसे सवालात, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए और डिटेल से आपको बता दिया जाए वो क्यूरीज़, वो सवालात जो अक्सर जो है प्रेगनेंट फीमेल्स के जो है वो दिल में आते रहता है, ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं उनको नहीं पता होता। तो आई होप ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप लोग को जो है वो कोई काम की बात ज़रूर पता चलेगी। तो आज मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रही हूँ बच्चे की हरकत कितनी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती और कैसे हो सकती है, ये क्या करना चाहिए अगर ना हो, ये सारी बातों को। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि बच्चे की मूवमेंट कैसे होती है। बहुत सी जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं उनको नहीं पता लगता, उन्हें नहीं समझ में आ रही होती कि मूवमेंट किसको कहते हैं या किस तरह से होती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लिकर, जैसे कोई चीज़ स्विम कर रही है आपके पेट में ना, आपको इस तरह का लग रहा होता है। बाज़-औक़ात ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एकदम से बिल्कुल यूँ घूम के फ्लिप करके इधर से उधर हो गई या कुछ स्विम करते हुए ऐसे-ऐसे गई। कभी बाज़-औक़ात आपको किक फ़ील होती है, पुड़क-पुड़क की इस तरह से आवाज़ आती है, जैसे कुछ स्टमक बबल होता है। अक्सर इसको लोग उससे भी रिलेट करते हैं कि गैस नहीं होती, जैसे मैदे में मतलब गैस हो गई और पेट से इस तरह की आवाज़ें आती हैं, इस तरह का फ़ील होता है। तो इस तरह की बेसिकली मूवमेंट्स होती हैं बेबी की। और ये मूवमेंट्स कब शुरू होती हैं? तो 5th मंथ के बाद या 5th मंथ से ऑनवर्ड, और ख़ासकर वो माएँ जो पहले भी जिनके बच्चे हैं, जो पहले एक्सपीरियंस कर चुकी हैं मूवमेंट्स को, उनको तो 4th मंथ में भी बाज़ औक़ात स्टार्ट हो जाती हैं, पता लगना शुरू हो जाता है कि बेबी मूव कर रहा है। वरना नॉर्मली जो है वो 5वें महीने से ऑनवर्ड आपको मूवमेंट होनी शुरू होती है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम बच्चा मतलब आप कैरी कर रही हैं, फर्स्ट बेबी है, तो उसमें बहुत हद तक ये जो है कॉमन बात है कि आपको देर से मूवमेंट शुरू हो। 6-7 मंथ में बेसिकली शुरू तो हो गई होती है, 6-7 मंथ में जाके आपको पता लगना शुरू हो कि ये एक्चुअली मुझे मूवमेंट हो रही है। आप उसको परसीव नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको चौथे-5वें महीने मूवमेंट नहीं हो रही, पता नहीं लग रहा, आपके इधर-उधर वाले लोग कह रहे हैं कि तुम्हें तो मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, कोई मसले की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो 5th मंथ में ही क्लियरली पता लगे मूवमेंट का। तो हो सकता है आपको मतलब अगर आपको फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है तो फिर आपको नहीं भी पता लगता मूव करते बच्चे का, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती। अच्छा, जो नेक्स्ट क्यूरी बहुत ज़्यादा हमें सुनने में आती है हमारे या जिसके लिए कंसर्न होती हैं फीमेल्स के, कितनी दफ़ा मूवमेंट दिन में होनी चाहिए या कम मूवमेंट क्या होती है? अगर मूवमेंट कम हो रही है तो कब आपको पता लगता है कि कम मूवमेंट है और कब उस पे आपने परेशान होना है और कब उसको नॉर्मल कंसीडर करना है? तो इसका जवाब ये है कि अगर दिन में, यानी कि दिन होता है 12 घंटे का, आप लगा लो 24 घंटे का, अगर एक पूरा दिन और रात होता है, तो अगर 12 घंटे में आपको 8 से 10 दफ़ा मूवमेंट हो रही है प्रॉपर्ली, चाहे बहुत छोटी भी है, बड़ी है, छोटी है, लेकिन अगर हो रही है, दैट मीन्स कि ये नॉर्मल है टोटली। अब बात कर लेते हैं कम मूवमेंट के हवाले से। मूवमेंट कम कब होती है या कैसे होती है या क्यों होती है? बाज़ कंडीशंस में फ़ीमेल को लगता है कि 5वें-6ठे महीने में बड़ी अच्छी मूवमेंट्स हो रही होती है, लेकिन आगे जैसे-जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, 8वां-9वां महीना आता है, उनको मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, तो परेशान हो जाती हैं कि पहले तो डॉक्टर साहबा हमें अच्छी मूवमेंट होती थी 6ठे महीने में, 7वें महीने में, लेकिन अब एकदम से जो है वो आके 8वें में या 9वें महीने में आके हमें मूवमेंट कम होनी शुरू हो गई है। तो इसकी एक बड़ी जो है वो लॉजिकल सी वजह है और बड़ी आम सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब बच्चा बड़ा होता है पेट में, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा जगह घेरता है। जब वो ज़्यादा जगह लेता है यूट्रस में, पूरे पेट में, तो उसके पास इतनी जगह फिर नहीं होती पेट में कि वो मूव कर सके फ्रीली, एज़ कम्पेयर टू जो 6ठे या 7वें माह का बच्चा होता है, वो ईज़िली मूव कर सकता है पेट के अंदर, लेकिन 8वें-9वें माह का बच्चा जो पूरे टाइम का होता है, वो सही से मूव नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको मूवमेंट कम फ़ील होती है। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कतई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको थोड़ी-सी भी मूवमेंट फ़ील हो रही है, तो वो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर 8 से 10 दफ़ा से कम मूवमेंट आपको हो रही है, फिर आपने कंसर्न उसके लिए जो है वो ज़रूर होना है कि मूवमेंट कम क्यों हो रही है। अच्छा, मूवमेंट कम क्यों होती है? किन वजूहात में होती है और क्या वजह हो सकती है? तो सबसे एक कॉमनेस्ट वजह, जिसमें परेशानी की भी कोई बात नहीं होती, वो वजह ये है कि अगर तो आप बच्चा जिस तरह से बाहर हम लोग सोते हैं, जागते हैं, हमारा भी स्लीप साइकिल होता है प्रॉपर, इस तरह बच्चा पेट के अंदर भी सोता है। ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम एक्टिव ही रहेगा, मूवमेंट ही करता रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, ज़रूरी नहीं है। तो कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि बेबी जो है वो रेस्ट कर रहा है आपके पेट में, तो आपकी मूवमेंट नहीं होती उस टाइम पे, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है।
दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब आप खाना पीना किसी दिन कम करते हो या पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से बच्चे को मूवमेंट कम होती है, या खाना, जाहिर सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको खाने को नहीं मिले तो आप थोड़े लेजी हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे अगर आपने 2 टाइम खाना ना खाया हो। इसी तरह अगर बच्चे को वक्तन अच्छी हाइड्रेशन ना पहुँचती है, मतलब आप अच्छे हाइड्रेटेड ना रहो और अच्छा खाने को उसको ना मिले, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और मूवमेंट कम होगी। तो ये एक वजह भी कॉमनली होती है। और जो एक वजह, जो ख़तरनाक वजह है, जो ख़तरे की बात है, जिस पे आपने कंसर्न होना है, वो ये है कि अगर वाक़ई बच्चे की मूवमेंट आपको कम हो रही है, यानी कि दिन में आपको 2 से 3 दफ़ा हुई है, पहले ठीक हुआ करती थी, तो फिर हम बाकी चीज़ें फिर रूल आउट करेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, आपको कोई ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ब्लड फ्लो कम जा रहा है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट कम हो रही है, फिर हमने उसको उस तरह से देखना है। अगर वाक़ई मूवमेंट कम है और उसकी वजह कोई और निकलती है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं फिर, जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड डोपलर। अगर उसमें हमें ये पता लगता है कि बच्चे को खून जो है वो कम जा रहा है, यानी उसको ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उस वजह से बच्चा ज़ाहिर है मूवमेंट कम करेगा और ये ख़तरे की बात है। दैट मीन्स कि आपको फिर, अगर बच्चा आप वक्त करीब है, थोड़ा टाइम ही रहता है, तो फिर, या बिल्कुल टाइम पूरे पे है, तो फिर आपने उसको डिलीवर करना है एज सुन एज पॉसिबल, ताकि बच्चे को कोई रिस्क ना हो पेट के अंदर। अच्छा, अगर मूवमेंट कम है तो हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि फर्स्ट लाइन आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि आप बाएँ हाथ की करवट पे लेट जाएँ, उससे बेहतर हो जाता है ब्लड फ्लो। बच्चे को जो है वो ब्लड फ्लो पहुँचता है, आपके हार्ट को बेसिकली पहले ब्लड फ्लो सही से जाता है, तो उसके बाद वो बच्चे को भी ठीक से पहुँचता है, तो आप जो है वो मूवमेंट अच्छी होना शुरू हो जाती है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 2-3 ठंडे ग्लास पानी के पिएँ, ताकि थोड़ा पेट में हिले-जुले बच्चा और उसको पता लगे कि हाँ, कुछ आया है, कुछ गया है पेट में। तीसरी चीज़ ये है कि कोई मीठी चीज़ खा लें, फ़ौरी तौर पे कोई खजूर खा लें, कोई इस तरह की चीज़ खा लें, कोई टॉफ़ी वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो आप कोई ऐसी मीठी चीज़ खा लें, जिससे जो है वो मूवमेंट एकदम से अच्छी हो जाती है। थोड़ा-सा वॉक-शॉक करें, थोड़ा हिले-जुलें, तो उससे जो है अच्छी हो जाती है। जी, तो आई होप आपको आपके सवालों के कुछ जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई और बात जानना चाहते हैं या मैंने मिस की है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ और मुझसे पूछें, ताकि मैं आपको बता सकूँ और उसका जवाब दे सकूँ। तो जल्दी-जल्दी से क्विक रिकैप बता देती हूँ कि दिन में अगर आपको 8 से 10 दफ़ा मूवमेंट हो रही है तो दैट इज़ टोटली फाइन, उससे परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर मूवमेंट कम हो तो आपने बहुत सारा पानी पीना है, बाएँ हाथ की करवट पे लेना है, कोई चीज़ मीठी खानी है, इससे मूवमेंट ठीक होती है और सही हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर इस सब करने के बावजूद आपके बच्चे की मूवमेंट ठीक नहीं हो रही, फिर हम देखेंगे कि कोई अंदर से बड़ा मसला तो नहीं है, उसे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा किसी भी वजह से, या कोई ऐसा इशू है जिससे बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, तो फिर हम उसको उस तरीके से मैनेज करेंगे, फिर हमने डॉक्टर के पास फ़ौरी जाना है। और तीसरी बात ये भी डिस्कस की थी मैंने कि शुरू के महीनों में अच्छी मूवमेंट होती है, छठे सातवें में, लेकिन आखिर के महीनों में या आखिरी दिनों में मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे के पास बेसिकली जगह नहीं होती इतना अच्छा मूव करने के लिए। तो आई होप मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप कुछ और चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।